कटरा रोपवे मामले को लेकर के एहतजाज लगातार जारी रहा, बल्कि कई दिनों तक यह एहतजाज चलता रहा, जहां पर नौजवानों ने यह एतराज जताया कि इस प्रोजेक्ट की वजह से उनके रोजमर्रा का जो काम है उस पर असर पड़ रहा है, उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा है। जो वहां पर दुकानदार है, जो वहां पर पालकी वाले हैं, उनके रोजगार पर असर पड़ रहा है। ऐसे में इस प्रोजेक्ट पर नजरसानी होनी चाहिए। हुकूमत की तरफ से, LG की तरफ से भी उन्हें यकीन दहानी कराई गई है। इस मामले को लेकर के तमाम तर पॉलिटिकल पार्टियां एक सुर में ही नजर आई, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस, PDP, यहां तक कि BJP भी अब एक ही सुर में तमाम तर पार्टियों के साथ ये कहती हुई नजर आई कि इस रोपवे प्रोजेक्ट की वजह से लोगों के रोजमर्रा के कामकाज पर असर नहीं पड़ना चाहिए, रोजी रोटी पर असर नहीं पड़ना चाहिए, लोगों का रोजगार नहीं छिनना चाहिए। आपको बता दें, हुक्मरान नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर कांग्रेस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, यहां तक कि BJP ने, सभी ने कटरा शहर और संजी छठ के दरमियान 300 करोड़ रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ हाथ मिलाया। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से शुरू किया गया प्रोजेक्ट, जिसके चेयरपर्सन जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है, इस प्रोजेक्ट को मकामी कारोबारों और कारकुनों को होने वाले नुकसान पर एहतजाज का सामना है। एहतजाज की क़यादत श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति कर रही है। मुजाहिरीन की तरफ से बुलाए गए कटरा बंद के 5वें दिन इतवार को इस मामले पर सियासी हरीफों के दरमियान इत्तेहाद दिखा। इस दिन कटरा में पार्टी लाइनों के लीडरों ने मुजाहिरीन से खिताब किया, जिनमें जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला और NC लीडर सुरेंद्र चौधरी, BJP MLA बलदेव राज शर्मा, NC जम्मू सूबे के सदर रतन लाल गुप्ता, साबिक वजीर और सीनियर BJP लीडर अजय नंदा, साबिक CM डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के रहनुमा गुलाम नबी आजाद, साबिक वजीर जुगल किशोर शर्मा और सीनियर कांग्रेस लीडर योगेश साहनी और दीगर भी शामिल थे। नौशहरा के MLA सुरेंद्र चौधरी ने कहा, अगरचे तरक्की को सराहा जाना चाहिए, लेकिन इससे किसी फर्द की रोजी रोटी पर नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। जम्मू शहर की मिसाल देते हुए उन्होंने कहा कि तरक्याती मंसूबों की वजह से जम्मू को मुसीबत का सामना है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि कटरा के मज़ाफ़ात में ताराकोट और संजी छठ के दरमियान रोपवे प्रोजेक्ट इस तरह लोगों की रोजी रोटी को खतरे में डाल सकता है। चौधरी ने कहा कि उन्हें और रतनलाल गुप्ता को NC सदर फारूक अब्दुल्ला और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कटरा भेजा था। अपनी तकरीर में डिप्टी CM ने लीडरों पर जोर दिया कि वो पार्टी सियासत से ऊपर उठकर इस मसले को हल करने के लिए हाथ बटाए। जो मुंतखब हुए और जो मुंतखब नहीं हुए, और वो भी जो हम में से है, वज़रा और नायब वज़ीर आला, हम सब इन चैलेंजों का मुकाबला मुत्तहिद तरीके से कर सकते हैं, अलग अलग नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि ये मसला सियासी नहीं है, बल्कि कटरा के लोगों के बारे में है। जबकि मकामी BJP MLA बलदेव शर्मा ने मुजाहिरीन की हिमायत की और कहा कि पार्टी भी उनके साथ खड़ी है। साबिक वजीर और सीनियर BJP लीडर अजय नंदा ने रोपवे प्रोजेक्ट के मकसद पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस तरह की तरक्की से तकरीबन 40,000 लोगों की रोजी रोटी छीन ली जाएगी। PDP की सदर महबूबा मुफ्ती, जिन्होंने गुज़िश्ता माह श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के अरकान से मुलाकात की थी, महबूबा ने भी एहतजाज की हिमायत की। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मुक़द्दस ज़ियारत गाहों को तिजारती सयाहती मकामात में तब्दील करने का एक बढ़ता हुआ और तशवीशनाक रुझान है। इस तरह के फैसलों से इन मकामात के रूहानी तक़द्दुस को मजरूह करने और सदियों से अपनी रिवायात को परवान चढ़ाने और महफूज रखने वाली बिरादरियों को अलग करने का खतरा है। मुफ्ती ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड पर जोर दिया कि वो इस मंसूबे पर नजरसानी करे। LG मनोज सिन्हा ने इस मामले को बातचीत के जरिए हल करने पर जोर दिया, ये कहते हुए कि इस मकसद के लिए 4 रुकनी आला सतही कमेटी तश्कील दी गई है। कमेटी में साबिक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अशोक भान, रिटायर्ड जज और J&K पब्लिक सर्विस कमीशन के साबिक रुकन सुरेश शर्मा, श्राइन बोर्ड के CEO अंशुल गर्ग और डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार भी शामिल है। श्राइन बोर्ड कटरा में तमाम स्टेक होल्डर्स के मफादात का ख्याल रखने की यकीन दहानी कराते हुए सिन्हा ने दावा किया कि रोपवे मौजूदा रूट पर यात्रियों की आमदोरफ्त को कम नहीं करेगा, इस बात की तरफ इशारा करते हुए कि उन्हें टिकट खरीदने के लिए कटरा शहर में निहारिका जाना पड़ेगा। सिन्हा ने मजीद कहा कि रोपवे की तामीर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की हिदायत की तामील में ही थी, जिसमें पुराने यात्रा ट्रैक से खच्चरों और घोड़ों को मरहलावार हटाने के लिए कहा गया था, जिसे चौड़ा और आराइशी स्ट्रीट लाइट्स के साथ नस्ब किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर के ताज़ा अपडेट ये है कि उन मुजाहिरीन को छोड़ दिया गया है और इस हवाले से समिति के जो अरकान हैं उन्होंने बयान भी दिया है। उनका कहना है कि जिस तरह से मुजाहिरीन को छोड़ा गया है और साथ ही साथ LG ने जिस तरह से यकीन दहानी कराई है, और LG ने कहा है कि इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए डायलॉग एक रास्ता है, और डायलॉग का रास्ता जो है वो तमाम तर लोगों के लिए ओपन है। हर कोई जो है इस डायलॉग में
पार्टिसिपेट कर सकता है, इस पर बातचीत कर सकते हैं। बातचीत के जरिए ही इस मामले को लेकर के हल निकाला जा सकता है। इस यकीन दहानी के साथ लोगों ने भी अब धीरे धीरे दुकानें खोलना शुरू कर दिया। इस पर मजीद क्या कुछ समिति के लोगों का कहना है, आइए सुनते हैं।